जीत टीवी देखने वाले सभी व्यूअर्स को मैं वेलकम करती हूँ एंड मैं थैंक यू सो वेरी मच कहती हूँ जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं, जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके और सुझाव दें कि मैं और किस टाइप की वीडियोस आपके लिए बनाऊं जो आपके लिए बेनिफिशियल हों। तो एक बहुत ही रिकमेंडेबल वीडियो है कि बहुत लोगों ने पूछे थे कि पंजाब में बहुत बड़ा एक फ्रॉड हो रहा है नैनी वीज़े के नाम पे, कि लोगों को ये बताया जा रहा है कि 5,500 नैनियाँ जो हैं पक्की करनी है कनाडा में। तो उसके लिए बहुत ही ह्यूज फंड कलेक्ट किए जा रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा मिस यूज़ एंड जो इसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स हैं जो बताना चाहिए लोगों को, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों को ना दे के एजेंट्स अपनी मर्जी से जो है वो रूल्स बताते हैं लोगों को एंड मिसगाइड करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से एक कोशिश कर रही हूँ कि कैनेडियन लॉ के हिसाब से एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका 100% वीज़ा रेट हो। जो भी नैनी वीज़े पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक डिटेल में बता रही हूँ आपको। तो नैनी वीज़ा या लिव इन केयर टेकर जो है, क्या है नैनी वीज़ा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो फैमिली, सबसे पहली बात कि वो कैनेडियन सिटीजन होने चाहिए एंड उस कैनेडियन सिटीजन फैमिली में कोई बच्चा जो है अगर 18 ईयर से कम है एंड उनके जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग क्लास हैं, उनके पास बिल्कुल केयर टेक का टाइम नहीं मिल रहा, बच्चे की देखभाल का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा उनको, तो आप चाइल्ड केयर के अंडर जा सकती हैं। चाइल्ड केयर का जो होगा वो आपको फुल टाइम जो है आपको स्पॉन्सर करें कि वो फुल टाइम आपको रखना चाहते हैं 2 साल के लिए। आपका जो है एग्रीमेंट उनके साथ रिटर्न में होना ज़रूरी है। दूसरी कैटेगरी होती है कि एल्डरली चेयर, कि कोई घर का बुजुर्ग 65 ईयर से ज़्यादा एज का है एंड वो बेड रिडन है, वो चल फिर नहीं सकता एंड फैमिली के पास उसकी देखभाल के लिए टाइम नहीं है, तो आपको एल्डरली केयर में आपको वो एज ए नैनी ले सकते हैं, वो भी फुल टाइम 2 ईयर्स के लिए अगर वो आपको स्पॉन्सर करते हैं। एंड तीसरी होती है कि कोई इंसान, कोई कैनेडियन सिटीजन परमानेंट बेड रिडन है या कोई ऐसा डिसीज़ है जो कभी ठीक नहीं हो सकता, वो परमानेंट है, मेंटली हैंडीकैप्ड है या किसी भी टाइप का परमानेंट डिसीज़ जो है जो अनक्योरेबल है एंड वो बेड पे होंगे, उनकी देखभाल के लिए जो है इंसान चाहिए, तो उसके लिए एज ए केयर गिवर आप जा सकते हैं। वो भी आपको 2 साल के लिए फुल टाइम अगर स्पॉन्सर करें तो। एंड जो फैमिली आपको स्पॉन्सर कर रही है उन सभी फैमिली मेंबर्स का आपस में समझौता होना ज़रूरी है, आपसी सलाह मशवरा ज़रूरी है, उनकी जो है परमिशन सभी की ज़रूरी है कि वो एक नैनी हायर करना चाहते हैं, ताकि आपको वहाँ जाने के बाद कोई लड़ाई झगड़ा या कोई बात ना सुननी पड़े। तो फैमिली की जो है एक परमिशन, एक जो है सलाह का एक रिटर्न, कि हम सभी लोग जो मिलके एक नैनी, एक केयर गिवर हम चाहते हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, वहाँ से आपके पास आना ज़रूरी है। तीसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि फैमिली, हस्बैंड वाइफ दोनों का मिला के टोटल इनकम जो है 75,000 कैनेडियन डॉलर तक होने चाहिए और 66 कैनेडियन डॉलर से कम नहीं होनी चाहिए। जो लोग भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये बात तो हो गई कि ये जो है आपकी रिक्वायरमेंट है, प्लस अब 2011 के बाद जो भी नैनी के लिए आप भेजते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो उनके लिए लेबर मार्केट इम्पैक्ट सर्वे जो है, असेसमेंट बहुत ज़रूरी है लामिया का होना। लामिया से अप्रूव करवा के ही फैमिली आपको जो है बाहर से जो एक फॉरेनर केयर गिवर जो है ले सकती है। आपको ये डॉक्यूमेंट ज़रूर देखना है कि लामिया का आपके नाम पे परमिशन है या नहीं है। अगर लामिया का परमिशन नहीं है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट का जो असेसमेंट नहीं है आपके नाम पे क्लियर होके एलएमओ, तो आप वहाँ पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, तो इस बात का ख्याल आपको रखना है। अब ये लामिया अप्रूव करने के लिए उनको ये प्रूव करना पड़ेगा, पहले 2-3 बार अलग-अलग न्यूज़पेपर में बुलाने पड़ेंगे केयर गिवर एंड उनको एक
प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा कि उन्होंने लोकल कैनेडियन केयर गिवर क्यों नहीं रखा या नैनी क्यों नहीं रखा, वो आपको एक एज ए फॉरेनर को क्यों बुलाना चाहते हैं। तो उसका एक स्पेसिफिक डिटेल रीज़न देके ही एलएमओ क्लियर होगी, आपके नाम से आपको वहाँ पे काम करने की परमिशन होगी, फुल टाइम आपको वो 2 साल के लिए स्पॉन्सर करें। अब ये तो हो गई कनाडा वाले लोगों की रिक्वायरमेंट, जो आपको देखने हैं डॉक्यूमेंट, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हैं या नहीं हैं। अब आपकी एलिजिबिलिटी, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अगर तो आपको 12+10+2 के बाद में जीएनएम, एएनएम, बैचलर ऑफ नर्सिंग और मास्टर्स ऑफ नर्सिंग किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल नहीं है, जब तक आपने किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से कोई नैनी का 6 मंथ्स का डिप्लोमा अगर नहीं किया हुआ, कोर्स नहीं किया हुआ, तो आपकी नर्सिंग की डिग्री भी नैनी के लिए जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके +2 के बाद के जो जीएनएम, एएनएम एंड बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग जो भी आपके पास है, प्लस आपका 6 मंथ्स का नैनी का जो कोर्स है, किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जो कि वैलिड हो कैनेडियन गवर्नमेंट के पास, वहाँ से होना ज़रूरी है। प्लस आपको 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है इस फील्ड में कि आपने कहीं पे केयर गिविंग की है। अगर की है तो वो एक आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने पहले कहीं काम किया है, एंड वहाँ से आपको एक लेटर, जहाँ भी आप काम करते हैं आपको वहाँ से लेटर लेना पड़ेगा कि उनका जो है आपके लिए क्या कहना था, कि आपकी सर्विसेज कैसी हैं। जैसे कि रिकमेंडेशन लेटर कि हाँ, कि ये बहुत ही अच्छे केयर गिवर हैं, इन्होंने हमारे पास इतने दिनों तक काम किया एंड इनकी रेपुटेशन ये है एंड इनका बिहेवियर ये है, इनका कंडक्ट ये है। एक रिकमेंडेशन लेटर जो आपको आगे और अच्छी जॉब दिला सके, अच्छे जगह पे अच्छे क्लाइंट के पास आपको भेज सके, आपकी जो है प्रमोशन के जैसे आपको आगे लेके जाए। तो एक आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। अगर तो आपके एक्सपीरियंस ज़्यादा हैं तो आपको रिकमेंडेशन लेटर्स भी ज़्यादा होंगे जो आपको रिकमेंड करें। किसी फैमिली फ्रेंड या किसी इंस्टीट्यूट से आपका कंडक्ट सर्टिफिकेट की आपकी सर्विसेज कैसी हैं, कोई आपकी सर्विसेज को रिकमेंड कर रहा है कि आगे जाकर जो है आपको हेल्प मिलेगी, वो डॉक्यूमेंट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्लस आपकी इंग्लिश नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आईएलटीएस जनरल आप क्लियर कर लीजिए, उसमें 6 बैंड ओवरऑल आने बहुत ज़रूरी हैं कि आपको इंग्लिश समझ में आती है या नहीं। अगर आपको फ्रेंच आती है तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि नर्सिंग में एंड केयर गिविंग में कनाडा की जो लोकल लैंग्वेज है फ्रेंच अगर है तो एक प्लस पॉइंट है। पर अगर आपको फ्रेंच नहीं आती पर आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, तो इंग्लिश का आइल्स का आपका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस आपको ड्राइविंग आना भी ज़रूरी है। उसके अलावा आपको हाउस का जो काम है, जैसे कि फूड मैनेजमेंट एंड हेल्थ के हिसाब से जो फूड कुकिंग किया जाता है, कुकिंग का जो भी कोर्सेज़ है कि आपको कि जो आपके सर्विस आप दे रहे हैं, बच्चे हैं या फैमिली है या बुज़ुर्ग हैं जो भी हैं, उन्हें आप खाना भी बना के खिलाएँ, वो भी आपकी ड्यूटी में आता है। तो आपको हाउस होल्ड का एंड कुकरी का थोड़ा बहुत एक परफेक्ट नॉलेज होना ज़रूरी है। एंड आपका बिहेवियर कि आप कहीं बहुत जल्दी नर्वस तो नहीं होते, आपका उसके ऊपर भी कंट्रोल होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गई कि वहाँ से आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं एंड वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। तो ये है आपका नैनी का जो पूरा डिटेल। एंड जो एजेंट ये बोल रहे हैं कि 5,500 नैनियाँ पक्की करनी है वहाँ पे, तो आपसे 25-25 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए जो लिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से मैं ये बात कहती हूँ कि नैनी वीज़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कोर्सेज़ करते हैं वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो उनको ये जो है अपॉर्चुनिटी दी जाती है उन्हें सर्व करने के लिए। एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी में जब फॉरेनर एज ए केयर गिवर जाते हैं कनाडा में, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स एलिजिबिलिटीज़ भी जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड उसके बाद एक समझौता किया गया है कि जो पहले नैनीज़ चले गए हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे 2011 से पहले नैनीज़ का काम कर रहे थे, वो नैनीज़ जो हैं 5,500 नैनी जो चाइल्ड केयर एंड एल्डरली केयर एंड परमानेंट केयर के लिए जो है उनको पक्के किया जाना है, ना कि नए लोगों को। आपको अगर नैनी के वीज़े पे जाना है कि एज ए केयर गिवर, तो आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओनली क्वालिफ़िकेशन से काम नहीं होगा, आपकी सर्विसेज भी चेक की जाएंगी, आपका कंडक्ट चेक किया जाएगा, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स, आपके जो है कि नेक्स्ट आपको कोई
हायर करें, उसके लिए प्रूफ्स होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आप ये सब बातों का ख़्याल रखेंगे। एंड आपने मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रॉपर लिंक एंड प्रोसीजर भी बता रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप गो थ्रू हो जाइए। किसी भी टाइप की कैनेडियन इन्फॉर्मेशन के लिए आप cic.gc.ca की वेबसाइट में जाइए। आपको जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे पढ़िए और उस हिसाब से आप जो है आगे बढ़िए। ऐसे ही अपने आप को फ्रॉड में मत डालिए, लोगों को बहाना मत दीजिए आपको लूटने का। तो आप सेफ रहें एंड अलर्ट रहें एंड एजुकेशनली अपने आप को अपग्रेड करते रहें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे।